यही है वो दिव्य सिंहासन बत्तीसी जिसे देखकर आप मोहित हैं राजन। इस सिंहासन को धारण करने वाले राजा के राज्य में कभी भी महामारी का प्रकोप नहीं होगा, कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, धन जन की हानि नहीं होगी, सदा न्याय होगा तथा सुख और ऐश्वर्य का वास होगा। देवी सिंहासन की महिमा सुनकर इसे धारण करने की मेरी इच्छा और भी बलशाली हो गई। अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए मैं इसे धारण करना चाहता हूं। क्या हुआ श्रीमान बेतार, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे आपने बात ही ऐसी की राजन, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है जिसे धारण करने की आप बात कर रहे हैं। नहीं। अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए मैं इसे धारण करना चाहता हूं। असंभव। क्यों देवियों? क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने के लिए बैठने वाले में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान ही 32 गुणों का होना अनिवार्य है। क्या आप में उनके समान पराक्रम है? क्या आप में उनके समान त्याग है? अरे देख कर ही लगता है कि हो ही नहीं सकता। न्याय है, धर्म है, नीति है, हो ही नहीं सकती। क्या आप निष्काम हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं है। यदि आप में ऐसे सारे 32 गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अरे देख कर ही लगता है होगा ही नहीं। अन्यथा आप यहाँ से वापस लौट जाइए। ये 32 गुण तो मेरे मित्र विक्रमादित्य में थे, आप में नहीं है राजा भोज। मैंने सही कहा ना देवी? क्षमा देवी, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैं सीधा अपने प्रेत लोग भाग जाऊंगा। क्षमा देवी, क्षमा। अंतर्द्वंद के दल में धंसा है मन। क्या सोच रहे हैं आप राजन? सोच रहा हूं कि यदि इन गुणों की कसौटी पर खरा उतरना ही इस सिंहासन को धारण करने का आधार है, तो मैं इन गुणों की परीक्षा देना चाहूंगा। परखूंगा स्वयं को कि मैं इस सिंहासन के योग्य हूं अथवा अयोग्य। उचित निर्णय है, क्योंकि यहां तक आना भाग्य ने तय किया था। इससे आगे कुछ पाना आपके कर्म तय करेंगे।
परम प्यारे पेड़ राजा भोज बहुत जिद्दी है। वो ऐसे मानने वाला नहीं है। वो उस सिंहासन पे बैठ के ही दम लेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ये सिद्ध करके रहूंगा। पहले मुझे दिखाओ। ओ, इसका मतलब मेरा अनुमान सही था। राजा भोज तो जाने की तैयारी में है। महारानी वल्लरी, आप मेरे जीवन संगनी, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों में भी आप मेरी संगनी का धर्म निभाएंगे। मैं जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक वो सिंहासन बत्तीसी को प्राप्त न कर लूं। तब तक के लिए राज्य का भाग्य आप संभालें। राज्यकार्य से लेकर प्रजा का सुख सब आप ही को देखें। आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज। आपकी सफलता के लिए हम महाकाल से नित्य प्रार्थना करेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। अरे अरे, ये क्या? राजा भोज तो महल से निकल गए। ये गुफा पहुंच जाएंगे, इससे पहले मुझे भी जाना होगा। बिजली कड़की है। मैं तो यूं ही डर गया था। बेताल, कौन है? बेताल। आकाशवाणी हो रही है। मैं तो यूं ही डर गया था, मतलब नहीं डरा था। जब तक पूर्णिमा का तीसरा पहर नहीं बीत जाता तब तक तुम प्रेत भूमि को छोड़ के नहीं जा सकते बेताल। अरे नहीं, अरे क्या? अरे नहीं, अरे अब इस पूर्णिमा को भी इसी वक्त आना था क्या? अब तक तो राजा भोज गुफा के लिए निकल चुका होगा। राजन, आकांक्षा और जिज्ञासा की वेदी पर कभी कभी जीवन की भी बलि चढ़ जाती है राजन। जब बलि का कारण परोपकार हो तो जीवन की बलि चढ़ा देनी चाहिए देवी। अर्थात आपका इरादा अटल है राजन। और अडिग भी पर्वत के समान। वो प्यासी क्या जो पानी को पाने के कष्ट से बुझ जाए, और वो योद्धा ही क्या जो मृत्यु से मित्रता ना निभाए। पीछे नहीं हटूंगा देवी महामाया। आपके दृढ़ विश्वास को देखकर एक बात कहना चाहती हूँ मैं। यहाँ प्रवेश का मार्ग है, निकलने का मार्ग नहीं। कोई बात नहीं देवी मामा, यदि मैंने सिंहासन पर बैठने की अपनी योग्यता सिद्ध कर दी तो उसके बाद तो बाहर निकलने का रास्ता मुझे अपने आप ही मिल जाए।